नमस्कार। इनसाइड स्ट्रीम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बारे में। 8 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री भारत और रूस के बीच में होने वाली 22वीं वार्षिक वार्ता में शामिल होने मॉस्को पहुंचे, रूस की राजधानी में, जहां उनका स्वागत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपने घर, जो कि नोवो ओगरयोवो, जो कि एक एरिया है, एक लोकेशन है मॉस्को के बाहर, वहां पे उनको आमंत्रित किया था। वहां पे मोदी जी का स्वागत किया गया और वहां पर स्वागत के बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपने मित्र के घर पे जाना हमेशा ही एक आनंद का विषय होता है और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति का धन्यवाद भी किया वहां पे स्वागत समारोह के लिए। और वहां पे जो है अन्य बातों पर जो है काफी गंभीर रूप से चर्चा भी की गई। भारत और रूस के बीच में होने वाली इस वार्षिक वार्ता पर जो जिन बातों पे चर्चा की गई उसमें एक अहम मुद्दा रहा है दोनों देशों के बीच में जो है होने वाले व्यापार के बारे में। इस वार्ता के दौरान जो है खास तौर पे उन विषयों पर चर्चा किया गया जो कि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में जो है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। इस वार्ता के दौरान दोनों ही देश के जो प्रमुख हैं उन दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और रूस के बीच में जो मित्रता है उसे और गहरी करने की आवश्यकता है। दोनों ही देशों के बीच में जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, उन्हें और मजबूत करने की आवश्यकता है और दोनों ने इस विषय में आगे भी काम करने के बारे में जो है अपनी सहमति जाहिर की है। अगर हम भारत और रूस के संबंधों को देखें तो दोनों ही राष्ट्रों के जो नागरिक हैं इस बात से हमेशा ही सहमत रहे हैं कि दोनों भारत और रूस मित्र राष्ट्र हैं और दोनों का जो है संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। और इसके बारे में दोनों ही देशों के, चाहे वो आम जनता हो या फिर राजनीति हो, दोनों ही तरफ जो है इसकी सहमति रही है। भारत और रूस के बीच में ये जो वार्ता चल रही है, इस दौरान जो एक अहम विषय पे चर्चा हुई वो थी एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा, आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का प्रयोग और कई ऐसे क्षेत्र जहां पे टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच में जो संबंध है, मित्रता के संबंध है, वो ऐतिहासिक हैं। कांग्रेस पार्टी 1950 और 1960 के दौरान उन्होंने जो है पहली बार जो है भारत और रूस के बीच में जो है मित्रतापूर्ण संबंधों की शुरुआत की थी। 2005 में जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जो है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए और साथ ही साथ ब्रिक्स के गठन में जो है एक अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही के वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो है गहरी मित्रता रही है और दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों ने जो है कई अहम विषयों पे जो है काफी करीबी तौर पे जो है काम किया है और दोनों के बीच में माना जाता है कि जो संबंध है काफी मैत्रीपूर्ण है और इसका फायदा जो है दोनों ही राष्ट्रों को हुआ है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या फिर सुरक्षा का क्षेत्र हो। अगर हम आर्थिक मामलों पर जिन पर चर्चा हुई है उसकी बात करें तो हम ये पाएंगे कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है पिछले 30 सालों में जो है सबसे ज्यादा जो है पिछले कुछ सालों में हुआ है। 30 वर्षों में हमारे बीच का जो व्यापार है वो चरम पर आज के समय में है और यहाँ पे जो है हम इसे खुशी की बात तो मान सकते हैं, पर साथ ही साथ जो है इसमें जो है कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है रूस पहुंचे हैं कि जो ये रुकावटें हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं व्यापार के क्षेत्र में, उन चुनौतियों के लिए जो है कुछ हल निकाला जाए दोनों राष्ट्रों की सहमति से। हम रूस के साथ जो है व्यापार में जो है हथियार खरीदते रहे हैं, ऑयल खरीदते रहे हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते रहे हैं और रूस ने आगे भी इच्छा जताई है कि वो भारत को जो है आने वाले समय में लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है सप्लाई करना चाहता है। पर भारत की अर्थव्यवस्था की एक मूलभूत कमजोरी है जो कि हमारे जो है इस व्यापार के जो संबंध है उसके लिए एक चुनौती बन रही है और एक रुकावट बन रही है। वो ये है कि भारत का रूस के साथ व्यापार जो है हमेशा ही घाटे में चलता रहा है भारत के लिए।
भारत रूस से खरीदता ज्यादा है और रूस को बेचता कम है, जिसके कारण हमारे पास जो है हमेशा ही ट्रेड डेफिसिट होता है। वही रूस के पास जो है हमेशा ही एक तरह से अधिक मात्रा में जो है रुपए जमा होते रहते हैं। अब जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत चीन के स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, जिसके कारण वो सामग्री जो हम रूस को बेच सकते हैं उसमें हम सीमित हैं। भारत चाहे साथ ही साथ जो है चीन जिस दाम पे रूस को चीजें सप्लाई करता है, कई इंडस्ट्रियल चीजें और कंज्यूमर गुड्स सप्लाई करता है, उसमें जो है भारत हमेशा ही जो है कुछ मामलों में जो है पीछे रहा है चीन से। और यही कारण है कि चीन का जो व्यापार है रूस के साथ हमेशा ही भारत से ज्यादा रहा है, और भारत का जो व्यापार है रूस के साथ हमेशा ही जो है ट्रेड डेफिसिट में चलता रहा है। रूस जो है बड़ी संख्या में रुपया, भारतीय मुद्रा अपने पास नहीं रखना चाहता, और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, भारत की जो मुद्रा है अन्य राष्ट्र जो है बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते। इसका एक रास्ता ये हो सकता है, इसका एक ये हल हो सकता है कि जो ब्रिक्स का इंटीग्रेटेड पेमेंट्स सिस्टम है, जहां पर ब्रिक्स के सभी सदस्य राष्ट्र एक दूसरे से व्यापार करेंगे, आपसी राष्ट्रीय मुद्राओं का प्रयोग करके उसे जो है तेजी से लागू किया जाए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री का ये जोर है कि जो पैसा, जो रुपया रूस के पास अधिक मात्रा में है, उस पैसे को, उस रुपए को जो है रूस जो है भारत में ही पुनः निवेश करे, जिसका फायदा ना केवल रूस को होगा बल्कि भारत को भी होगा। भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन जितना बड़ा नहीं है, पर आमतौर पे कंज्यूमर गुड्स के मामले में यह देखा जाता है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत का जो उत्पादन है, चीन के मुकाबले बेहतर क्वालिटी का भी रहा है और बेहतर संख्या में भी रहा है। तो भारत चाहता है कि रूस जो है इसमें निवेश करे और आगे चल के जो है ये जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे इसे भारत में भी बेचा जाए और साथ ही साथ जो है रूस में भी जो है इसे एक्सपोर्ट किया जाए। अगर हम जो है आने वाले समय में दोनों राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है उनकी बात करें, भारत जो है चाहता रहा है कि हमेशा ही जो है हम रूस के साथ जो है अच्छे संबंध रखें, और जो वार्ता हुई इस दौरान जो है कई बातें निकल के सामने भी आई। जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के समापन में जारी किया गया, उसमें दोनों ही राष्ट्रों ने कहा है कि दोनों राष्ट्र आने वाले समय में जो है अपने आर्थिक सहयोग को बरकरार रखेंगे और अपने आर्थिक सहयोग को जो है 2030 तक और उसके आगे भी जारी रखना का इच्छा दोनों ही राष्ट्रों ने दिखाई है। इस दौरान जो है रूस और भारत जो है एनर्जी सेक्टर में, इसके साथ साथ जो है फर्टिलाइजर के सेक्टर में जो है कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे। दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति ने जो है जिन विषयों पर चर्चा की, उसमें एक चर्चा यह रहा है कि नेशनल पेमेंट्स सिस्टम दोनों ही राष्ट्रों के जो है उनको जो है इंटीग्रेट किया जाए, दोनों को जो है एकजुट किया जाए, ताकि भारत का जो रुपे कार्ड है वो रूस में चल सके और वही रूस का जो मीर कार्ड है वो भारत में चल सके। एक तरीके से जो है आपसी ट्रांजैक्शंस को, आपसी संबंधों को आर्थिक रूप से निचले स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे जो है बढ़ाने का जो है ये एक मुहिम है, जिसमें दोनों ही राष्ट्र जो है एक तरीके से तत्पर भी हैं और इच्छुक भी हैं इसको जो है लागू करने के लिए। जो स्टेटमेंट जो जारी किया गया उसमें जो है ये भी कहा गया कि दोनों ही राष्ट्रों के जो सेंट्रल बैंक हैं वो एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे, ताकि हम जो है जो नेशनल पेमेंट्स कार्ड सिस्टम है उसे जो है तेजी से लागू कर सकें। इस वक्तव्य में, स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि दोनों ही राष्ट्रों के बीच में जो व्यापार है उसका जो है 70% हिस्सा जो है करीब करीब जो है आपसी मुद्राओं में ही हो रहा है। खाली 30% व्यापार भारत और रूस के बीच में जो है अन्य मुद्राओं में किया जा रहा है। एक दिलचस्प बात इसमें यह निकल के सामने आई कि भारत जो है रूस के मीर कार्ड्स, जैसे भारत का रुपे कार्ड सिस्टम है उसी तरीके से जो है रूस का जो सिस्टम है उसे हम मीर कार्ड सिस्टम कहते हैं। भारत जो है मीर कार्ड्स एक्सेप्ट करने, स्वीकार करने की तैयारी में है, और हमारे बीच के जो सेंट्रल बैंक है दोनों ही राष्ट्रों के इस प्रक्रिया में जो है आगे बढ़ेंगे और इस पे सहयोग करेंगे। अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि रूस का जो मीर कार्ड है उसका जो प्रयोग है कम से कम किया जाए, और हमेशा ही उन बैंकों और आर्थिक संस्थानों पर प्रतिबंध लगाता रहा है या फिर उनके ऊपर जो है चेतावनी या फिर धमकियां उन्हें देता रहा है आर्थिक पाबंदियों की, कि अगर वो रूस का मीर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे,
तो उन्हें जो है अमेरिकी मार्केट से, यूरोपीय मार्केट से जो है बाहर कर दिया जाएगा। वीजा और मास्टर कार्ड जो कि यूरोपीय और अमेरिकी पेमेंट सिस्टम्स का हिस्सा है, उनको एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा, जिसके कारण जो है इन संस्थानों का जो है भारी नुकसान हो सकता है। क्या अमेरिका भारत के ऊपर इस प्रकार के सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा? ये सोचने वाली बात है। पर जो इस समय जो सामरिक स्थिति है दक्षिण एशिया में और पूर्वी एशिया में, उससे जो है हमें ये समझ में आता है कि रूस के साथ, इस डील के साथ जो है भारत अपने आर्थिक संबंधों को तो मजबूत कर रहा है, पर अमेरिका जो है भारत के ऊपर किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध को लगाने से इसमें बचना चाहेगा। इसका कारण यह है कि जो अमेरिकी सरकार है, भारत को जो है चीन के विरुद्ध एक काउंटरवेट की तरह देखती है, एक प्रतिभार की तरह देखती है, जहां पे भारत का सहयोग लेकर के अमेरिका जो है चीन के ऊपर जो है हावी होना चाहता है। अगर भारत का देखा जाए तो रूस के जो नागरिक हैं भारत में हमेशा से ही जो है एक टूरिस्ट के रूप में, जो है एक पर्यटन के लिए जो है भारत में हमेशा आते रहे हैं। भारत में आने वाले जो रूस के नागरिक हैं, जो पर्यटकों के रूप में आते हैं, वो भारत में जो है हमेशा ही घूमना पसंद करते हैं, भारत की संस्कृति को पसंद करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो रूस से आने वाले पर्यटक हैं लंबे समय तक भारत में रहते हैं, समय बिताते हैं। और आने वाले समय में और पिछले कुछ सालों से जो है ये जो ट्रेंड है ये लगातार बढ़ता ही रहा है। रूस से आने वाले पर्यटकों की संख्या जो है लगातार बढ़ ही रही है। हालांकि इजिप्ट और टर्की के मुकाबले ये जो संख्या है अभी भी काफी कम है, पर मीर कार्ड्स के स्वीकृति मिलने से, मीर कार्ड्स को भारत में स्वीकार किए जाने से जो है उनका काम आसान हो जाएगा। जो रूस से आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए खर्च करना आसान हो जाएगा, यहाँ पे आना जाना रहना उनके लिए जो है काफी सरल हो जाएगा। और एक क्षेत्र जहां पे दोनों राष्ट्रों ने सहमति जताई सहयोग के बारे में, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। और इसमें जो है एक अहम किरदार निभाने का जो उत्तरदायित्व दिया गया है, वो दिया गया है रोस्टेम कंपनी को, जो कि रूस की जो है एक सिविल न्यूक्लियर पावर मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन कंपनी है। दुनिया के करीब 40% परमाणु रिएक्टर यही कंपनी बनाती है। भारत के कई परमाणु रिएक्टरों को जो है इसी कंपनी ने बनाने का काम किया है। साथ ही साथ जो है रोस्टेम जो है रूस के एक लीडिंग कंपनी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर माइक्रोचिप्स को डेवलप करने के क्षेत्र में। इस स्टेटमेंट में दोनों राष्ट्रों ने यह भी कहा, दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने यह भी कहा कि एक दूसरे का जो व्यापार है एक दूसरे के साथ में उसे बढ़ाया जाएगा और $200 अरब तक इस व्यापार को ले जाने की जो है सहमति दोनों राष्ट्रों ने दिखाई है। अब ये जो दौरा हुआ दोनों राष्ट्रों के बीच में, इसके बारे में चीन ने क्या कहा, चीन और चीन के साथ साथ जो है पश्चिमी राष्ट्रों की मीडिया का इसके बारे में क्या रुख है। पहले बात करते हैं चीन की। भारत और चीन हमेशा से ही जो है एक दूसरे को जो है एक तरीके से शक की निगाह से देखते रहे हैं। हमारे जो सीमाएं हैं उस पर कई विवाद हैं और जिसके कारण दोनों ही राष्ट्रों की जो सेनाएं हैं कई बार आमने सामने भी रही हैं, कई बार झड़पें भी हुई हैं जिसमें जानो माल का नुकसान भी हुआ है। चीन ने जो है इस वार्ता को जो है एक तरीके से जो है अपनी स्वीकृति देते हुए कहा है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है भारत और रूस के बीच में, उसका जो है हम स्वागत करते हैं। और एक तरीके से जो है ये हैरानी की भी बात है, क्योंकि चीन का ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है। जहां तक विशेषज्ञों का मानना है वो ये है कि चीन चाहता है कि भारत और रूस के संबंध मजबूत हो, जिस तरह चीन और रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि अगर भारत अलग थलग पड़ता है और रूस और चीन एक साथ होते हैं तो भारत मजबूर हो जाएगा अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के करीब होने के। और ऐसा होने पर जो है जो अमेरिका की जो इच्छा है भारत को एक काउंटरवेट की तरह इस्तेमाल करने की, एक प्रतिभार के तौर पे इस्तेमाल करने की चीन के विरुद्ध, उसमें जो है अमेरिका सफल हो जाएगा। वहीं अगर भारत और रूस के संबंध अच्छे रहते हैं और चीन और रूस के संबंध अच्छे रहते हैं तो रूस जो है एक तरीके से मीडिएटर का काम करेगा, बिचौलिए का काम करेगा, दोनों ही राष्ट्रों के बीच में जो है एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ये एक गौर करने वाली बात है कि जिस समय भारत के प्रधानमंत्री रूस पहुंचे उसी दौरान जो है 9 जुलाई 2024 को चीन के जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो चीन का जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर है जिनका नाम जियाओ लीजी है, वो पहुंचे मॉस्को में। और उनका जो स्वागत है फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट डूमा इवान मिलेनकोव ने किया था। 11 जुलाई 2024 को
जियाओ लीजी ने ब्रिक्स का जो समिट है, जो पार्लियामेंट्री फोरम का समिट है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, वहां पे वो शामिल भी हुए, जहां पे भारत का भी प्रतिनिधि मंडल वहां मौजूद था। ये जो हुआ है दौरा चीन के स्पीकर के, पार्लियामेंट के स्पीकर के, ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि रूस ने जो है एक प्रयास किया है भारत और चीन के बीच में जो है एक बैलेंस मेंटेन करना, ताकि चीन को ऐसा ना लगे कि भारत के साथ जो है रूस अपनी करीबियां बढ़ा रहा है, वहीं चीन को जो है दरकिनार किया जा रहा है। और अगर हम जो है पश्चिमी मीडिया का जो रुख है उसका आकलन करें, तो हम ये देखते हैं, और ये कुछ हैरानी की भी बात है, कि अमेरिका और खासतौर पर जो पश्चिमी यूरोप की जो मीडिया है, वो प्रधानमंत्री के दौरे से वो बिल्कुल खुश नहीं है। इनफैक्ट ये तक कहा जा सकता है कि वो इस बात से चिढ़े हुए हैं। ये इसलिए कि उनका मानना है कि ये जो दौरे का समय है, जानबूझ के उस समय रखा गया जब अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जो है नेटो राष्ट्रों का जो है एनुअल समिट चल रहा था। यहाँ पे अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया का ये कहना है कि ये जो मीटिंग है इसे जानबूझ के यहाँ रखा गया ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि रूस जो है जियोपॉलिटिकल रूप से, भू राजनीतिक तौर पे जो है अलग थलग नहीं हुआ है, आइसोलेट नहीं हुआ है। ये उनका ये भी मानना है कि भारत और रूस हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जब भी रूस का मामला हो, ताकि जो नेटो राष्ट्र हैं, पश्चिमी राष्ट्र हैं, उनके किसी भी कार्य को जो है एक तरीके से वो काउंटर कर सकें, एक तरीके से चिढ़ा सकें। ये जो खिज है, ये अपने आप में जो है एक हैरानी की माफी चाहूंगा, एक हैरानी की बात है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जिसे नरेंद्र मोदी ने रूस में जो है अपने भाषण के दौरान जो है कहा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत को जो है लोकतंत्र की मां भी कहा जा सकता है दुनिया में, क्योंकि भारत से बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज की तारीख में दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ऐसा होना कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का स्वतंत्र रूप से किसी और राष्ट्र की तरफ जो है मित्रता का हाथ बढ़ाना, उसका विरोध किया जाए अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों द्वारा, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है कि उनका आखिरकार जो मकसद है वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है अपनी स्वतंत्रता जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पर यह कहना कि यह काम भारत के प्रधानमंत्री ने और रूस के राष्ट्रपति ने मिलकर जानबूझ के किया है, ये कुछ गलत लगता है, क्योंकि ये दौरा खत्म होते ही भारत के प्रधानमंत्री जो है यूरोप के राष्ट्र ऑस्ट्रिया पहुंचे और वहां पे उनका जो है यूरोपीय दौरा शुरू हुआ। ये भूलने वाली बात नहीं है कि ऑस्ट्रिया जो है यूरोपीय यूनियन का जो है मेंबर है, उसका सदस्य है। तो भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये जो यात्रा है, ये आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई यात्रा है। और अगर भू राजनीतिक तौर पर देखा जाए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ये नहीं चाहता कि रूस और चीन के बीच में जो संबंध है ज्यादा करीबी हो, क्योंकि इसका जो खामियाजा है भारत की जो रणनीति है, जो सुरक्षा नीति है, उसके ऊपर पड़ सकता है। अगर रूस और चीन करीब होते हैं तो भारत एशिया में जो है अलग थलग पड़ जाएगा, और ऐसा होने पर भारत मजबूर होगा नेटो राष्ट्रों से अपनी करीबी बढ़ाने के लिए, जो कि अमेरिका चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो हमें जो है कई मामलों में मजबूर होना पड़ेगा पश्चिमी राष्ट्रों की बातों को मानने के लिए, जो कि भारत का जो एक तरीके से ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी का जो इरादा है, जो सोच है कि हमारे पास जो है फॉरेन पॉलिसी के मामले में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसके एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म के तौर पे हम इसे मान सकते हैं। भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि आपसी व्यापार बढ़ाया जाए, और भारत और रूस के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं, जो कि पहले राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों तक सीमित थे, उन्हें और आगे बढ़ाया जाए। भारत और रूस का जो रिश्ता रहा है हमेशा से ऐतिहासिक तौर पे मैत्रीपूर्ण रहा है, और भारत जो है और रूस जो है हमेशा ही एक दूसरे को जो है एक विश्वसनीय पुराने मित्र के तौर पे देखते रहे हैं। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये जो दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये सफल रहा है अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, अपने मकसद को अचीव करने में जो कि उन्होंने सेट आउट किया था। और इसका जो लाभ है आने वाले समय में दोनों ही राष्ट्रों को जो है मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में जो है अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।